सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से उनकी बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान मुल्क की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस भेजते हुए मुकदमे में फरीक बना दिया है। ख्याल रहे कि इस मुकदमे का आगाज 2018 में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की एक तकरीर से हुआ था, जब बतौर सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने रावलपिंडी बार एसोसिएशन की एक तकरीब से खिताब करते हुए ISI पर अदालती कार्रवाई में मुदाखलत का इल्जाम लगाते हुए दावा किया था कि ISI के एहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा था कि वो चाहते हैं कि 25 जुलाई को मुल्क में होने वाले इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और इनकी बेटी मरियम नवाज जेल से बाहर ना आएं। इस खिताब के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इन्हें बरतरफ कर दिया था, जिसके खिलाफ शौकत सिद्दीकी ने अपील दायर कर रखी थी। ताहम इस अपील पर समाअत नहीं हो सकी। हाल ही में उनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, जिसके बाद जुमे के दिन अदालत में ISI के दीगर एहलकारों समेत जनरल फैज हमीद का नाम भी सामने आया। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ISI के सरबराह रहने वाले जनरल फैज हमीद समेत साबिक ब्रिगेडियर हनीफ रामे और ब्रिगेडियर फैसल मरवत को भी फरीक बनाने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने जनरल फैज हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को नोटिस जारी कर दिए। इस फैसले के बाद एक जानिब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम एक बार फिर से अवामी तवज्जो का मरकज बन चुका है, वहीं मुल्क की सियासत में ISI का किरदार भी ज़ेर बहस है। ताहम सवाल पैदा होता है, मुतनाज़ा तरीन लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कौन है और ISI का इंटर विंग या सियासी विंग क्या होता है। ब्रिगेडियर फैज हमीद ने चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से रावलपिंडी कोर में काम किया। बतौर मेजर जनरल उन्होंने जनरल कमांडिंग ऑफिसर पन्नू आकिल डिवीजन के तौर पर काम किया और इसके बाद तकरीबन 2.5 साल ISI के इंटरनल विंग के सरबराह रहे। इस ओहदे को DGC के मुखफ़फ़ से जाना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद 2 महीनों के लिए उन्होंने बतौर एडजुटेंट जनरल का काम किया। इसके बाद 2 साल से जायद अरसे के लिए जनरल फैज हमीद ISI के डायरेक्टर जनरल रहे। इसके बाद वो 8 महीने कोर कमांडर पेशावर के तौर पर काम करते रहे और बाद अज़ा कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हुए। 27 नवंबर 2017 को हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान होने वाले मुआहदे के आखिर में बावसातत मेजर जनरल फैज हमीद लिखा हुआ था। यही वो मुआहदा था जिसकी बदौलत उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज हमीद का नाम अवामी हल्कों में मारूफ हुआ और इसके बाद ये सिलसिला रुक नहीं पाया। बाद अज़ां तहरीक लब्बैक से मुआहदे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ऐसे अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया जिन्होंने सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। इसी दौर में सियासी इंतकाम, गिरफ्तारियों, वफादारियों की तब्दीली के इल्जामात सामने आए। मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी अपनी तकरीरों में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर संगीन नौयत के इल्जामात आयद करते रहे। कई हलकों में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के करियर से जुड़े तनाज़ात के हवाले से साबिक वजीर आजम इमरान खान और इनकी जमात को भी मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। चंद माहिरीन के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जनरल फैज हमीद के किरदार की गैर मामूली हद तक तशहीर की, जिसके बाइस उनका नाम एक जमात से मंसूब होकर रह गया। ख्याल रहे कि ISI का पॉलिटिकल विंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम किया था, लेकिन उस वक्त सरकारी या बाज़ाब्ता तौर पर ISI में पॉलिटिकल विंग मौजूद नहीं है। ताहम वो जिम्मेदारियां जो उस वक्त पॉलिटिकल विंग की थीं अब ISI के इंटर विंग के ज़ेर इंतज़ाम है, जो मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर की निगरानी करती और इससे मुतालिक मालूमात इकट्ठी करती है। ताहम ISI का नाम नेहाद सियासी विंग मुख्तलिफ अदवार में मुतनाज़ा बनता रहा है और इस पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अगरचे इस विंग का बुनियादी काम सियासी सरगर्मियों और लीडरान पर नज़र रखना है कि वो किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मी का हिस्सा ना बने, लेकिन मुख्तलिफ हल्के ये इल्ज़ामात लगाते रहे कि ये किरदार मुबहम और मशकूक है। इस विंग की सरबराही करने वाला फौजी अफसर वसी इख्तियारात का मालिक होता है और वो सियासी जमातों से राब्ते और उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखता है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक ISI में ये ओहदा इतना अहम है कि माजी करीब में इस ओहदे पर तैनात रहने वाले अफसरान बाद अज़ां
इस इदारे के सरबराह भी बने। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद शामिल हैं, लेकिन ये ओहदा इतना ही हसास भी है जिसे दो धारी तलवार कहा जाता है। इस ओहदे पर रहने वाले अफसरान बाज़ औक़ात तरक्की नहीं पाते। माजी में ऐसे मौके भी आए जब इस विंग को ख़त्म करने की बात की गई। ताहम साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी की राय में माजी में आर्मी की मुदाखलत किसी न किसी तरीके से होती रही है। इस मरतबा मामला कुछ मुख्तलिफ रहा। जनरल फैज हमीद के दौर में सियासी मुदाखलत खासी सरेआम और किसी हद तक बेढंगी भी होना शुरू हो गई थी। गली मोहल्लों और अवामी हलकों में ISI का किरदार जेर बहस आने लगा। पहले ये सब कुछ ढके छुपे अंदाज में होता था। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ैच का कहना है कि पाकिस्तान में साबिक फौजी जर्नैलों को पहले भी अदालतों में बुलाया जाता रहा है, जैसा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और साबिक ISI चीफ जनरल असद दुरानी को अदालत में बुलाया गया और साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल हुआ। आमतौर पर तासुर है कि जर्नैलों को अदालतें नहीं बुलाती और न ही उनका ट्रायल होता है, इसलिए जब ऐसा होता है तो हैरानी होती है। ताहम सुहेल वड़ैच का कहना था कि ब्यूरोक्रेट या सियासतदान का तो दौरे इख्तिदार में ही एहतिसाब हो जाता है। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को इख्तिदार के दौरान ही सजा मिल गई, लेकिन जर्नैलों को सिर्फ तभी बुलाया जाता है जब वो रिटायर हो जाते हैं। मौजूदा सियासी तनाजुर में ये नोटिस कितनी अहमियत का हामिल है, इस बारे में सुहेल वड़ैच का कहना था कि जाहिर है कि इस सियासी माहौल में भी इसकी अहमियत है, क्योंकि 2018 में जो कुछ हुआ वो एक्सपोज हो रहा है और काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुका है, लेकिन जो कुछ अब हो रहा है वो कब एक्सपोज होगा, हम कब तक दायरों में सफ़र करते रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।